नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। 23 साल से जन्म कुंडली के माध्यम से 32,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी को संवारने का काम किया है मैंने। क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली आपके बारे में आपसे ज्यादा जानती है। जन्म कुंडली के अंदर 9 ग्रह मिलकर 12 घरों को संभालने का काम करते हैं और 12 घरों के हिसाब से आपकी जिंदगी में ग्रोथ देते हैं, पैसा देते हैं, अच्छा जीवन साथी देते हैं, नाम यश देते हैं। इसीलिए जन्म कुंडली विश्लेषण कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल सब कुछ बताती है, जिससे आपकी जिंदगी और भी आसान हो जाती है और आप अपने ग्रहों के बताए हुए रास्ते पर चलकर ये जान सकते हैं कि आपको कब कौन धोखा देगा, आपका जीवन साथी कैसा होगा, सारी जिंदगी आपका साथ कौन निभाएगा, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। तो जीवन में अगर आपने सब कुछ करके देख लिया है फिर भी आपको कहीं रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो एक बार आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर देखिए। 100% आपकी लाइफ में। जय माता दी, बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चैत्र महीने में जब नवरात्रों की शुरुआत होती है तो नवरात्र आने से पहले हम और भी बहुत सी खास चीज़ों को, या मैं कहूँ त्योहारों को मनाते हैं। चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष के 8वें दिन पड़ती है शीतला अष्टमी। ये दिन सभी भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र दिनों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दिन स्वास्थ्य और समृद्धि की देवी माता शीतला की हम सब पूजा करते हैं। शीतला अष्टमी को बासोड़ा पूजा के नाम से भी कई जगहों पे जाना जाता है। पूजा का जो समय है वो किस समय पूजा करनी है, क्योंकि इस बार कंफ्यूजन हो रही है लोगों को कि 1 अप्रैल को है या 2 अप्रैल को है। तो पूजा का समय आप सबसे पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि पूजा कैसे करनी है। तो पूजा का जो समय है, देखिए 1 अप्रैल को रात को 9:09 से शुरू हो रही है। तो अगले दिन यानी कि 2 अप्रैल को शाम को 8:08 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो हम 2 अप्रैल को ही शीतला अष्टमी मनाएंगे और पूजा का समय सुबह 6:20 से लेकर के शाम को 6:30 तक रहने वाला है। क्या क्या करना चाहिए हमें? देखिए, शीतला अष्टमी से एक दिन पहले यानी कि सप्तमी तिथि पर स्नान करके पूरी स्वच्छता से, साफ सफाई के साथ, धुले हुए कपड़े पहनने के बाद में साफ आपको माता शीतला के लिए भोग तैयार करना चाहिए। इस भोग में सात्विक खाना बनता है। प्याज लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि कुछ जगहों पर सब्जी और पूड़ी का भोग लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें मीठी रोटी, गुलगुले और मीठे चावल तैयार करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। शीतला अष्टमी के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा के स्थान को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। क्योंकि देखिए, आप में से किसी ने मुझे बोला कि मैम हमारे यहाँ आसपास ना शीतला अष्टमी मतलब शीतला माता की मूर्ति नहीं है, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर के मंदिर में ही माता शीतला का पूजन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप माता शीतला का पूजन करने के लिए घर के मंदिर को साफ कर लीजिए और मंदिर को साफ करके गंगा जल का छिड़काव करिए। इसके बाद माता शीतला का ध्यान करते हुए आप अक्षत, हाथ में अक्षत फूल लेकर माँ को चढ़ा सकते हैं। अब अगर शीतला माता की तस्वीर नहीं है तो कौन सी माँ को चढ़ाएंगे? तो आप माँ दुर्गा की तस्वीर की ही पूजा कर सकते हैं, क्योंकि माता शीतला को देवी दुर्गा का एक रूप माना गया है। उसके बाद माता को बासी भोजन, मतलब जो सप्तमी को आपने भोजन बनाया है उसका भोग लगाना चाहिए। फिर 16 श्रृंगार आपने माँ को जरूर अर्पण करना चाहिए। और इसके बाद वो जो बासी भोजन आपने बनाकर माँ को भोग लगाया है ना प्रसाद रूप में, आप थोड़ा सा निकाल कर पहले गाय को खिला दीजिए और उसके बाद आप भी प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करिए, बच्चों को भी प्रसाद रूप में बांटिए। ये शीतला अष्टमी का जो पूजन है ना, ऐसी मान्यता है कि देवी शीतला की पूजा करने से चेचक, चिकन पॉक्स
जो स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है उनसे छुटकारा मिलता है और अन्य बहुत से प्रकार के कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि देवी शीतला के हाथ में, आपने देखा ना झाड़ू है, तो ये झाड़ू घर की दरिद्रता को दूर करती है और घर में जब दरिद्रता घर से हमारे दूर जाती है तो हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। तो माता शीतला की पूजा करने से सिर्फ ऐसा नहीं है कि शारीरिक रोग दूर होते हैं, साथ ही में आपके घर से दरिद्रता भी दूर होती है। तो इस बार माता शीतला की पूजा आपको कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा नियम है। फिर से बता रही हूँ, सप्तमी को खाना बना लीजिए नहाकर और अष्टमी को माँ को भोग लगाना है आपने सुबह के समय। पूजा का समय मैंने आपको बता दिया है। भोग नहाने के बाद ही लगाना है, ऐसा नहीं कि खुद भी नहाना नहीं है और बिना नहाए भोग लगा देना। सिर्फ बासी भोजन का भोग लगाना है, लेकिन खुद को नहाने वाले पानी में गंगा जल डालकर खुद स्नान कर लीजिए, बहुत जरूरी है। अब एक खास उपाय बताती हूँ आप सबको, आज के दिन आपको क्या करना है। अपने घर के मेन गेट पर थोड़ा सा कच्चा दूध का आपने छिड़काव करना है, ये बहुत जरूरी है। अष्टमी की तिथि है और ऐसा जरूर करिए क्योंकि चैत्र का महीना चल रहा है। तो चैत्र महीने की अष्टमी तिथि को आप कच्चे दूध का छिड़काव लगाइए अपने घर के मेन गेट पर, और छिड़काव करने के बाद में धूप या अगरबत्ती, कोई भी सुगंधित चीज, दिया नहीं जलाना है, धूप या अगरबत्ती कुछ भी जलाकर मेन गेट पर रख दीजिए। ये एक छोटा सा खास अचूक उपाय मैंने आपको बताया है। इसको करने से आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा जरूर बनेगी, घर से कलह कलेश जरूर दूर होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना हो सके ना वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करिएगा। लाइक करने को मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब ना उसको दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना स्टार्ट कर देता है, तो इसमें वीडियो की रीच बढ़ जाती है। तो इट इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा आपको वीडियो अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।